जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, हाल ही में बिहार चुनाव कंप्लीट हुए। एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया जहां पर एनडीए को 202 सीटें मिली, जहां पर महागठबंधन मात्र 35 सीटों में सिमट के रह गया। अगर मैं बात करूं 2020 की, जहां एनडीए को 122 सीटें मिली थी, वहीं पर अब 202 सीटें मिली हैं, जहां पे 80 सीटें एनडीए की प्लस हुई हैं। जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त अगर मैं बात करूं तो जेडीयू के साथ साथ भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी देखने को मिली। अगर मैं बात करूं महागठबंधन की, तो कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया, राहुल गांधी ने भी यात्राएं की, साथ में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, सब लोग मैदान में थे। तेज प्रताप यादव अलग हो गए, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बहुत सारी यात्रा में गए, लेकिन महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। जहां 114 सीटें थी, जहां आरजेडी 2020 में इंडिविजुअल सबसे बड़ी पार्टी थी। अगर मैं सबसे बड़ी पार्टी की बात करूं तो 2020 के इलेक्शन में आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन 2025 में ऐसा क्या हुआ, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली आरजेडी जो सरकार गठबंधन में कुछ समय बना पाई थी, लेकिन उसके बाद 2025 में ऐसा क्या हुआ कि उसकी सीटें 79 सीटें कम हो गई। क्या ऐसा देखने को मिला बिहार इलेक्शंस में? क्या मोदी मैजिक चला? पीके भी आए थे, प्रशांत किशोर बहुत एफर्ट्स डाले, एक साल से लगातार वो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे। उन्होंने भी हर जगह यहां पे पदयात्राएं की, रैलियां की, हर जगह लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई सारी फैक्ट्रीज जब गुजरात में लगेंगी तो बिहारी क्या करेगा? सिर्फ माइग्रेंट बनकर पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सिर्फ मजदूरी करने जाएगा? क्या बिहारी को पढ़ने का हक नहीं है? क्या बिहार में फैक्ट्रीज नहीं लगनी चाहिए? जब इस पे बात की प्रशांत किशोर ने, एक साल लगातार इस पे चीजें चली, एक साल तक प्रशांत किशोर और महागठबंधन इसमें लगे रहे, लेकिन एक लॉलीपॉप शुरू हुआ भारत में। एक लॉलीपॉप शुरू हुआ, मुफ्त की रेवड़ी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ी किसके लिए कहते थे? अरविंद केजरीवाल के लिए कहते थे। शुरुआत कहां से हुई मुफ्त की रेवड़ी की? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली इलेक्शन से उन्होंने शुरुआत की। जब वो आपका फॉर्मेशन हुआ, आप बनी, उसके बाद उन्होंने जब दिल्ली इलेक्शन में कैंपेनिंग किया तो उसमें उन्होंने बोलना शुरू किया कि हम मुफ्त की रेवड़ियां देंगे। मुफ्त की रेवड़ियां कैसे? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सेक्टर, हर चीज के आगे फ्री वर्ड जोड़ दिया गया। फिर बात आती है मध्य प्रदेश इलेक्शन की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती है, फिर एक गेम चेंजर जिसको बोलते हैं, अमित शाह को चाणक्य पॉलिसी लाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो जाते हैं कांग्रेस से, अपने विधायकों के साथ सरकार गिर जाती है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनती है। अब ये बात क्यों कर रहा हूं बिहार इलेक्शन में मध्य प्रदेश की, तो समझिएगा चीजें कहां से खराब होना चालू हुई हैं हमारे देश में। जो मुझे पर्सनली लगता है, आप सभी के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, आप सभी अलग सोच सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियां कितनी गलत हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूं। अगर आप ये वीडियो सहन करने की हिम्मत रखते हैं तभी ये वीडियो देखिएगा, वरना अगर आप अंधभक्त हैं या किसी पार्टी के समर्थक हैं तो अभी वीडियो छोड़कर चले जाइए। यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ भारत देश के नागरिकों की बात करूंगा, एक्चुअल बात करूंगा कि भारत में इलेक्शंस सिर्फ अब एक इलेक्शंस नहीं रहे हैं। भारत में इलेक्शन सिर्फ कुछ ही पार्टी नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी के बीच बन के रह गए हैं। एक पार्टी खुद ही लड़ती है, खुद ही जीत जाती है, खुद ही जश्न मनाती है। दूसरी पार्टी सिर्फ यहां पे एफर्ट्स डालती हैं। यहां पे एजुकेशन, हेल्थ या फिर जॉब्स मैटर नहीं करती, यहां पे मैटर करता है मुफ्त की रेवड़ियां। मुफ्त की रेवड़ियां मध्य प्रदेश से माननीय शिवराज सिंह चौहान एक योजना लाए, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना 1000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। महिला सम्मान की बात करती है भाजपा, तो ये महिला सम्मान क्या था मैं आपको बता दूं। 1000 रुपए दिया जाएगा, किस काम का दिया जाएगा? किसी काम का नहीं दिया जाएगा। 1,27,00,000 महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा, जो कि वर्तमान सरकार, मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 1500 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। 1,27,00,000 महिलाओं को हम 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? नहीं पता। बस महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है बीजेपी, लेकिन 1500 रुपए देती है। बिहार क्या हुआ? इलेक्शन से पहले महागठबंधन, दूसरी पार्टी, इसमें सिर्फ बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं इसके लिए, मैं ब्लेम तो अरविंद केजरीवाल से शुरू हुआ है। यहां पे मुफ्त पहले राशन पे चुनाव होते थे, 84 में देखा होगा आपने, पहले राशन मिलते थे, भाई राशन देंगे गरीबों को, ये देंगे गरीबों को, अच्छी सुविधाएं देंगे, गरीब के नाम पे होता था। लेकिन फिर जब ये फ्री वाला आया तो फ्री में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम पब्लिक को बेरोजगार बनाना चाह रहे हैं।
हम एजुकेशन की क्यों बात नहीं करते? हम क्यों हर इलेक्शन में ये नहीं बोलते हम आपको अच्छी सड़कें देंगे, हम आपको अच्छी बिजली देंगे, हम आपको अच्छा पानी देंगे, हम आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, हम आपको अच्छे स्कूल देंगे, हम आपको अच्छे कॉलेजेस देंगे? हम बात क्या करते हैं? हम 1500 देंगे, हम 10,000 देंगे, हम बहनों को ये देंगे, हम बहनों को वो देंगे। तो हमारा देश कहां जा रहा है? हमारा देश रोड्स पे बात नहीं करता, हमारे नेता रोड्स पे बात नहीं करते, हमारे नेता जॉब्स पे बात नहीं करते। आज भारत में इतनी बेरोजगारी है, क्यों बिहार का मजदूर पंजाब में मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा? मध्य प्रदेश में खुद इंदौर से हूं, इंदौर में आधे से ज्यादा यहां पे आके पानी पूरी बेच रहे हैं। कहां के हैं पूछ लो तो बिहार के हैं भैया, यूपी के हैं भैया। क्यों आ रहे हैं यहां पे भैया? वहां पे जॉब्स ही नहीं है, शायद वहां पे जॉब्स ही नहीं है। वहां पे सरकार क्या कर रही है? 10,000 रुपए बिहार इलेक्शन में दे दिए। यहां पे अगर मैं पीके की बात करूं, जैसा कि अभी लोग बोल रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव चल रहा है कि पीके जो थे भाजपा की तरफ से 1 साल से खेल रहे थे। इलेक्शन से 1 साल पहले तक तो पीके ने बहुत मेहनत की कि ये वो, फिर लगा इलेक्शन आते आते वो एकदम उनके कुछ उम्मीदवार भाजपा में चले गए, तो लग रहा था कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए माहौल सेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि मुझे तो इतना कंसल्टेंसी फीस मिला, इतना वो मिला, चीख चीख के कहते थे। क्या ईडी या सीबीआई का छापा उनके यहां पड़ा? लेकिन भाजपा तो हर जगह ईडी भेज देती है भाई। जब ये खुले मंचों से कह रहे थे तो इनके यहां तो कोई ईडी सीबीआई नहीं आई। तो भाजपा के लिए प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बिहार में मुझे पर्सनली लगता है खेलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने नैरेटिव सेट किया। 1 साल पूरी मेहनत की, लेकिन इलेक्शन से पहले कुछ उनके उम्मीदवार भाजपा में चले गए, कुछ ने सीट छोड़ दी। इसका सीधा सीधा नुकसान जो हुआ वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को हुआ। जो वोट शेयर महागठबंधन का था वो कहां गया? प्रशांत किशोर के खाते में गया। भले ये सीट नहीं जीत पाए, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी मैं कह सकता हूं कि इनका जो सीधा सीधा फायदा पहुंचाने का तरीका था वो भाजपा को था। मैं मानता हूं ऐसे नेताओं की जरूरत है हमें। अगर प्रशांत किशोर अच्छे आदमी हैं, ये इनके कई इंटरव्यूज मैंने देखे, ये हमेशा बोलते हैं कि यार बिहार की जनता मुझे माफ कर पाएगी कि अगर मैंने जॉब्स नहीं दे पाया, इन्हें एजुकेशन नहीं दे पाया, कुछ बोलते हैं बदलाव करो, ऐसे इमोशनल इंटरव्यूज देखे। लेकिन क्या किया प्रशांत किशोर ने? बात किया भाई हर जगह की, भाई नैरेटिव सेट किया था जॉब में, माइग्रेशन पर। बिहार से देखा आप कितना माइग्रेंट होता है, पलायन होता है लगातार बिहार से। क्यों? क्योंकि बिहार में जॉब्स ही नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आती, स्टूडेंट्स वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं। अभी आपने बीपीएससी का स्कैम देखा होगा, बिहार पीएससी में स्टूडेंट्स ने इतना प्रोटेस्ट किया, खान सर जैसे बड़े बड़े टीचर्स ने वहां पे लाठियां खाई। क्या हुआ? एक 10,000 रुपए ने पूरा गेम चेंज कर दिया। सिर्फ एक 10,000 रुपए महिलाओं को देना, और क्यों देना उन महिलाओं ने, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता किसी को फ्री का पैसा देना जो कि खुद हमारे टैक्स पेयर्स का है। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी अपनी सैलरी से दे रहे हैं, या फिर वहां के जितने विधायक हैं क्या वो अपनी सैलरी से 10,000 रुपए दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपनी सैलरी या अपनी जो जीवन पूंजी थी उससे 10,000 रुपए दिए हैं? ये पैसा किसका है? सरकारी पैसा है ना। सरकारी पैसा कहां से आता है? सरकार खुद तो नहीं कमा रही है। सरकार तो हमारे जैसे, आपके जैसे जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो प्रॉपर टैक्स देते हैं, ये उन्हीं का पैसा है। तो किसी को 10,000 रुपए हराम में देकर चुनाव जीत लेना, मैं तो मुंह पे बोलूंगा हराम का पैसा है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार की बात हो। आप जॉब्स दीजिए, आप एजुकेशन दीजिए, सरकारी अस्पताल अच्छे बनाइए। क्यों पब्लिक हॉस्पिटल्स लगातार ग्रो करते हैं? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स ग्रो करते हैं? क्यों प्राइवेट स्कूल्स ग्रो करते हैं? क्यों सरकारी स्कूल कभी नंबर 1 नहीं हो पाते? क्यों प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग अच्छी होती है, साफ सफाई होती है? और मैं जनता को भी कोसना चाहूंगा कि सिविक सेंस नहीं है हमारे अंदर। हम कोई भी साफ सुथरी चीज दिखती है हम उसे गंदा कर देते हैं। मैं इंदौर के कई हॉस्पिटल्स में गया, मध्य प्रदेश में कई स्कूल्स में घूमा, कई कॉलेजेस में घूमा, हर जगह गंदगी, हर जगह पान थुका मिला है। अभी कानपुर में मेट्रो शुरू हुई, कुछ ऐसे फोटोज आते हैं, पूरा गंदा कर रखा है। तो क्या गलती सिर्फ सरकार की है? गलती हमारी और आपकी नहीं है। हम हर जगह अच्छी सरकार देने की कोशिश भी करती है, लेकिन हम उसे बेकार कर देते हैं। तो जागना सरकार को भी है और हमें भी है। लेकिन सरकार से एक निवेदन है, हर पार्टी से एक निवेदन है, आप जॉब्स की बात कीजिए। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर ने करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। एजुकेशन की बात कीजिए, कुछ नहीं हुआ। आप बस बात यह कर लीजिए कि भैया हम चुनाव जीतेंगे तो हर बहन के खाते में 15,000 रुपए आएंगे हर महीने। आप देख लीजिए कल आपकी सरकार बन जाएगी। एक काला कुत्ता भी अगर खड़ा हो जाए ना किसी एक पार्टी से, वो भी जीत जाएगा। क्योंकि बात यही है कि ऐसा मोटो बना हुआ है लोगों का भी और पब्लिक का भी। पब्लिक जॉब्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहती है। वो जाना चाहती है कि उन्हें फ्री के 250 रुपए, फ्री के 1500 रुपए, फ्री के 10,000 रुपए कहां से मिले। इसलिए भारत
800 साल, हजारों साल से गुलाम रहा। मुगलों का तो गुलाम रहा ही रहा, अंग्रेजों का गुलाम भी रहा। भारत कब आजाद हो पाया? कभी किसी राजाओं का गुलाम था, आज नेताओं का गुलाम है। कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। इसलिए तो हम शायद गुलाम रहे। हम इंडिपेंडेंट कंट्री, हम बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट है, कहां हो इंडिपेंडेंट भाई? अभी एक नेताजी पत्रकारों को धमकाते हुए दिख जाते हैं, किसी नेता का फोन आ जाता है, किसी अधिकारी का फोन आ जाता है कि अरे वो वीडियो बनाया, वीडियो डिलीट कर देना। तो हम अभी भी तो गुलाम हैं, हम खुल के नहीं बोल पाते। भाई ध्रुव राठी को लोग गालियां देते हैं, जर्मनी में बैठा अच्छी जिंदगी जी रहा है। दिल्ली का AQI आप देख लो, सांस लेना मुश्किल है, लेकिन सब चंगा है, सब चल रहा है, क्योंकि हमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं, हमें 3,000 रुपए मिल रहे हैं, हमें 4,000 रुपए मिल रहे हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करती है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे भगवान हैं। ऐसे भगवान आप ही को मुबारक, मुझे तो नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।